हाय फ्रेंड्स, आज फंडामेंटल डिस्कशन के लिए दो छोटी कंपनियों को सिलेक्ट किया है जो कि डिस्काउंट पर मिल रही हैं और जिनके फंडामेंटल भी कुछ अच्छे हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चेक करते हैं इनका जो है, पहले ये क्या क्या काम करती हैं, हल्की फुल्की डिटेल उसके बारे में, और इनका बेसिक क्या क्या है। तो आइए चलते हैं इनकी वेबसाइट पर। तो ये आ गए हैं पहली कंपनी पर। नाम आप लोग ऊपर देख सकते हैं और इसका काम क्या क्या है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर आप देखिए 2021 से ये जो है काम कर रही है। स्टार्टेड विथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रूफिंग शीट्स एंड रूफिंग एसेसरीज सच एज कलर कोटेड रूफ शीट। ये जो प्लास्टिक की सीट होती है जिसे एक तरह से गोदाम वगैरह या वहाँ पर क्या बोलते हैं फैक्ट्रियों में शेड वगैरह जो बनाए जाते हैं उस तरह का कुछ इसका काम है। आइए एक बार इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ बनाती है। तो एक बार आइए चेक करते हैं इसको क्या क्या है इसके प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आप ये देख सकते हैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स जो पहले से बनी हुई हैं। ये स्ट्रक्चर बना रहता है, बस उसमें सीट जो है ये लोग फिक्स कर देते हैं। तो एक तो ये है, इस तरह की ये सीट बनाती है। एफआरपी रूफ सीट है, ठीक है। और इसी तरह ये इस तरह का पॉलीकार्बोनेटेड सीट इस तरह की बिल्डिंग बनाती है। फैक्ट्रियों में आपने देखा होगा ये ऊपर लगा रहता है। इस तरह के इसके प्रोडक्ट हैं। तो मोस्टली ये सिर्फ वही टेम्परेरी हाउस बनाने के लिए या वेयर हाउस शेल्टर वो सब बनाने का ये जो है काम करती है। खुद ये कॉन्ट्रैक्ट भी लेती है और खुद के इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं इन सब चीज़ों के। तो आइए इसका ये जो है ज़्यादा डिटेल में ना जाके इसका जो है बेसिक वगैरह देखते हैं। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीज़ दे रखा है, इसके प्रोजेक्ट क्या क्या चल रहे हैं वो भी देख लेते हैं और इसके क्लाइंट कौन कौन हैं। अब इसमें देखिए इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें कैप्टन पॉलीप्लास्ट हैदराबाद का ये देखिए वेयर हाउस है। बॉम्बे मिनरल्स मुंद्रा का ये जो है वेयर हाउस है। इस तरह ये सारी कंपनियों के वेयर हाउस या फैक्ट्री में ये लोग जो है अपना ये प्लांट लगाते हैं। प्लांट का मतलब अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं ये। तो इनके इसी तरह के जो है प्रोजेक्ट हैं। आइए एक बार जो है इसके बेसिक डिटेल पे चलते हैं, इसके सेल्स वगैरह के डाटा को चेक करते हैं। तो एक बार नाम वगैरह यहाँ देख सकते हैं और बाकी क्या करती है वो तो हमने दिखा ही दिया है। प्राइस इसका अगर आप देखेंगे तो लगभग 40-42% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अपने हाई 164 से जो है काफ़ी डिस्काउंट पर है ये। मार्केट कैप भी इसका बहुत ही छोटा है, 138 करोड़ का। और इसका आरओसी और आरओई डिसेंट सा है, ठीक है। और इसका पी भी कोई बहुत हाई नहीं है, अगर इंडस्ट्री पी के लगभग बराबर पे ही है। डेप्ट टू इक्विटी को भी अगर चेक करें 0.16, यानी ये समझ लीजिए कि एक तरह से 10वां हिस्सा भी नहीं है। खैर यानी एक तरह से डेप्ट फ्री इसको मान सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट सी है, 73.3 इसके जो है प्रमोटर्स हैं। तो इसके चार्ट को भी देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर चुका है पिछले एक साल से। जिस रेट से ये बहुत तेज़ भागा था वहीं पर आ गया है, यानी अपने प्राइस को एडजस्ट कर चुका है। जो एक बहुत तेज़ हाइक आया था उससे जो है अपने लगभग एक्चुअल वैल्यू के आसपास आ चुका है ये शेयर। वैसे 90-95 में मिलता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा भागा नहीं है ये। इसके सेल्स के डेटा को एक बार चेक करते हैं। 2013 में 17 करोड़ था, फिर 19-24, फिर 2016 में 22, 27, 32, 44, 41, 41, 72, 93, 105, 91 लगातार ग्रो कर रहा है। बीच में थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा वो भी तो दिखा देता है अप एंड डाउन इसमें, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है इसलिए ये सब चीज़ें पॉसिबल है, ये होगा ही। नेट प्रॉफिट को भी अगर देखें तो 64, 66, 48, 64, 78, 1, 2, 2.24, 2.5, फिर 3.4, फिर 3.55, 4.47 लगातार ग्रो ही कर रहा है इसका। और दूसरे डेटा को अगर देखें तो वहाँ पर देखिए फिक्स एसेट्स वगैरह जो है इसने लगातार अपने ग्रो किए हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, देख लेना चाहिए एक बार। और रिजर्व भी इसने जो है लगातार जो है अपने बढ़ाए हैं, ठीक है। और एक बार आ जाते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग के डेटा पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2017 से 67.95 था,
फिर 66 हुआ, उसके बाद 68, फिर 70, 73, फिर 73.36, 73.37, फिर 38, फिर 33। लगातार प्रमोटर ने अपने खुद के स्टेक इसमें जो है बाई किए हैं गिरावट पे। और इसमें एफआईएस ने भी इतनी छोटी कंपनी में, 100 करोड़ की कंपनी में एफआईएस की एंट्री भी इसमें हो गई और उसने अपने स्टेक बढ़ाए भी हैं। तो ये एक इसमें जो है पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। निगेटिव तो अभी कुछ इसमें समझ में नहीं आया। अब अगर पब्लिक में जाकर देखें तो 1, 2, 3, लगभग 3% जो है, और कुछ लोगों ने स्टॉक ले रखा है, कुछ बड़े निवेशकों ने। तो ये थे इसके बेसिक फंडामेंटल जो हम लोग देख चुके हैं। तो आइए एक बार दूसरी कंपनी को भी चेक कर लेते हैं। तो एक बार ये आ गए हैं दूसरी कंपनी के ऊपर और इसके प्रोडक्ट वगैरह देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये आ गए हैं इसके प्रोडक्ट लिस्ट पर। तो ये इस तरह की स्पॉट लाइट हो गई, एलईडी फोकस लाइट फीचर, इस तरह की चीज़ें जो है ये बनाती है, आप लोग देख सकते हैं। पैनल लाइट है, एलईडी प्लास्टिक बॉडी पैनल लाइट, इसी में तमाम मतलब ये डेकोरेशन वाली जो इंटीरियर की आती हैं उनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो है बनाते हैं। तो ये है इसका, और इनके ये खुद ही जो है डेकोरेट करने का जो है पूरा टेंडर लेते हैं बड़े बड़े होटलों के और उसके, और वहाँ अपने ही प्रोडक्ट मोस्टली जो है। अब जैसे देखिए ये एलईडी सोलर है, ये सोलर से चलने वाली कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल है, इस तरह के ये प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करती है। तो एक बार आइए देखते हैं क्या क्या ये इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, फिर इसके बेसिक को चेक करेंगे। तो एक बार इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं। अब देखिए, गोल्डन चैरियट होटल एंड स्पा वसाई, ये 5 स्टार होटल है। दूसरा ये गोल्डन चैरियट, ये जो है आंध्रा, मतलब मुंबई अंधेरी का है, आंध्रा का नहीं, अंधेरी का है यानी मुंबई का है। ये होटल है, इसका पूरा इंटीरियर इन्होंने किया है। ये रिसॉर्ट एंड स्पा है, वैली सिटी, ये सारा जो है इंटीरियर का ही इनका काम है। तो इंटीरियर ये लोग खुद ही जो है अपना प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं और उसका टेंडर भी ये लोग लेते हैं। तो ये थे इसके बेसिक डिटेल्स, और जो इनके प्रोजेक्ट हैं वो आप लोग देख सकते हैं। मोस्टली समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये किस तरह का बिजनेस करती है ये इसके बिजनेस हैं। और आइए एक बार इसके बेसिक डिटेल्स पे देखते हैं कि इसकी प्राइस वाइस क्या है। तो नाम वगैरह आप लोग जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसका। और इसका जो प्राइस है वो लगभग अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। 50 नहीं तो फिर भी 45% के डिस्काउंट पर। इसमें जो निगेटिव जो दिख रही है वो है इसका पी, वो 140 का है। वो थोड़ा करेक्ट होना चाहिए, या हो सकता है करेक्ट हो गया हो। अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तब भी ये पी अपने आप डाउन हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट भी आ गया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं उसको भी। इसका जो है, अच्छा ये इतनी छोटी है और इसका जो है डिविडेंड भी देती है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और इसका आरओसी और आरओई नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसका डेब्ट टू इक्विटी बहुत ही कंट्रोल में, यानी डेब्ट फ्री कंपनी है ये। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही डिसेंट सी है इसकी। और अगर इसका 1 साल का ग्राफ देखा जाए तो लगातार वहाँ से डाउन पर है ये। आइए एक बार इसका सेल्स का डेटा भी चेक कर लेते हैं। तो इसके सेल्स के डेटा पे आ गए हैं, जो 5 से स्टार्ट हुआ था और 2016 में 45, 47, फिर 89, फिर 101। ये कोविड टाइम का है, ये 101, 106 लोग घर में ही थे तो अपना इसका कैसे बढ़ गया ये नहीं समझ में आ रहा है। खैर उसके बाद कोविड के बाद से इसका लगातार जो है थोड़ा सा गिरा है, 44, 34, 58, 41 एंड 37, यानी कंसोलिडेट कर रहा है उसी जगह पर। एक तरह से कह सकते हैं बाइंग जोन के आसपास ही है। और इसका नेट प्रॉफिट भी देखें तो एक बार ये निगेटिव में भी आया है कोविड में, उसके बाद से इसका जो भी नेट प्रॉफिट है वो लगातार ग्रो हुआ है। इसमें कुछ और भी निगेटिव चीज़ें जो है दिख रही हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि कैश कन्वर्जन साइकिल वो काफ़ी ज़्यादा दिन का है। वर्किंग कैपिटल डेज भी जो है इसके काफ़ी हैं, यानी 1 साल में जो काम करती है 1 साल में, इसका मतलब सीधा से ये होता है, सामान्य लैंग्वेज में समझे तो काफ़ी दिनों तक ये उधारी में ही काम किए रहती है ये कंपनी। आइए एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये आ गए हैं प्रमोटर होल्डिंग में, जिसमें प्रमोटर के पास जो है प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टेक अपने बढ़ाए भी हैं, ठीक है। थोड़ा क्या, लगातार बढ़ाया है। देखिए 65, 67, 72, फिर पॉइंट में इन्होंने लगातार इसमें ग्रोथ की है अपनी।
FIS की एंट्री नहीं है, एक बार 2023 में हुई थी, फिर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा गिरता हुआ देखकर। बाकी अगर नीचे देखें तो लगभग 23-24% जो है स्टॉक कुछ अच्छे निवेशकों के पास हैं। ठीक है, ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट, यानी पब्लिक के पास अगर देखा जाए तो 4-5% ही शेयर जो है आम पब्लिक के पास हैं। ये एक इसकी पॉजिटिव चीज़ें है। तो ये थे इसके बेसिक डिटेल्स। बाकी अगर किसी को भी इसमें जो है निवेश करना हो तो वो अपना डिटेल में वो कर सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी बहुत ही छोटी कंपनियां हैं, एक तरह से पेन्नी कंपनियां हैं। अगर चल गई तो ठीक है, नहीं तो डूब कर जीरो भी हो सकती हैं। तो इसमें ये सावधानी रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आज के लिए ये दो कंपनियां मैंने सेलेक्ट की थी। देखता हूँ अगर कोई और अच्छी कंपनी मिलेगी तो ज़रूर उसके फंडामेंटल पे डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।